आपको जब पवित्र बुद्धि प्राप्त होगी, तो समझ में आएगा कि साउंड बदल रहे हैं लेकिन बोलने वाला एक ही है। हैं? 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, तो कंठी 24 थोड़ी बनवाई, शिक्षा ली है। समझ रहे हैं? उससे वो शिक्षा, उससे वो शिक्षा, उससे वो शिक्षा। वहां तक का उस रूप में स्वांग था, आगे तक का ये स्वांग आ गया। लेकिन वहां जो बोल रहा था वही तत्व था, यहाँ जो बोल रहा है वही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। हमारे गुरुदेव समर्थ हैं, वो रूप बदल सकते हैं, पर रहेंगे गुरुदेव ही। वो एको है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारी तो दीक्षा नहीं ली थी केवल किसी हम कह रहे दीक्षा तभी हम पहला शब्द क्या बोले कि कंठी बंधवाई थी क्या? दत्तात्रेय जी महाराज तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो सब गुरुओं के गुरु हैं, लेकिन उन्होंने 24 गुरु ऐसे बनाए, कंठी बंधवाने वाले नहीं, वैश्या को भी गुरु बनाया, पिंगला वैश्या को, बाज पक्षी को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, ऐसे 24 गुरु बनाए। हमें जहां भागवतिक शिक्षा मिल रही, हमको उसे स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है। तत्व एक है, वो कहीं से भी बोल सकता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान हमारे चर अचर सब में विराजमान है। अब ये देखना है कि अपनी गुरुवाणी को पहचान ले। मान लो कोई असत आज्ञा करे, गंदी बात की आज्ञा करे, तो हम थोड़ी पहचानेंगे कि गुरुदेव बोल रहे हैं। ये मन का संकल्प चल रहा है, ये गुरुवाणी नहीं। गुरु शत हितकर मृदु और परम पद में आरूढ़ करने वाली वाणी होती है, जैसे गीता जी, जैसे भागवत जी, जैसे रामचरितमानस, जैसे उपनिषद, ऐसे गुरुवाणी होती है। अगर गुरु के वचन संसार बंधन से हटाने वाले ना होकर संसार में आसक्त करने वाले हैं, तो मन बोल रहा है, गुरु नहीं बोल रहे। क्योंकि गुरु के वचन तो परम पद प्रदान करने वाले हैं, निर्विषय करने वाले हैं। विषयों में आसक्ति या विषय की क्रीड़ा, विषय खेल, ये तो मन खेल रहा है, गुरु नहीं। गुरु तत्व हट जाए, दूर हटो। यहाँ मन का राज्य है, गुरु का राज्य नहीं। जहां जिनके वचन सुनने मात्र से हमें गंदे आचरण त्याग करने का उत्साह हो और भगवान के मिलने की चाह पैदा हो जाए, वो गुरु वचन है। समझना होगा। जैसे जहां मनोराज्य है, वहां आपको, आप मान लो वहां शरणागत हुए और वो आपको आदेश जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उनके लिए करे, तो बिल्कुल मत डरना कि कहीं गुरु अपराध न बन जाए। नहीं, वहां गुरु राज्य नहीं है, उस हृदय में मन का राज्य है। हटो, तुरंत हटो, तुरंत हटो। और कहीं बिल्कुल भेष साधु का नहीं है, एक संसारी आदमी है और उसकी बात बोली गई, वो सत्य में मत चलने वाली, तुरंत झुकाओ सर, गुरुदेव बोल रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव सत्य हैं, गुरुदेव सत्य की प्राप्ति कराते हैं, गुरुदेव सत स्वरूप मार्ग में चलाते हैं। भाई ये पहचान करनी होगी। मन और गुरुदेव यही हैं दोनों। कहीं मन का राज्य तो नहीं चल रहा। गुरुदेव की वाणी है या मन की, इतना पहचानना होगा। मन की पहचान इस प्रकृति राज्य के भोगों में, तभी कई जन ऐसे धोखे पे हो जाते हैं, फिर उनको अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए पहले समझ लीजिए, जिस हृदय से मन राज्य के द्वारा आदेश होता है, उसमें प्रकृति होती है। प्रकृति में मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में लगता है, और जहां गुरुदेव की वाणी होती है वहां परमात्मा होते हैं। वहां विषयों के त्याग की बात आएगी, संयम की बात आएगी, धर्म में चलने की बात आएगी, सत्य की प्राप्ति की। बस। हम कई बार सत्संग में और एकांतिक में बताया कि हमको एक शराबी ने उपदेश किया था, सो गंगा के किनारे, तो उसने जो उपदेश किया, बस हम समझ गए ये तो साउंड है, गुरुदेव बोल रहे हैं, टूटना नहीं जीवन में। वो एक दिखाया था भगवान की जाके, वो कहा देखो तिल तिल काटने पर भी ये टूटा नहीं, तो ये संगमरमर भगवान बन के पूज रहा है। और नीचे दिखा ये संगमरमर वही है, एक चरणों के नीचे और एक सिंहासन पे बाबा जी बने, टूटना नहीं, चाहे जितनी विपत्ति अपमान कष्ट हो। तो बोला आओ तुम्हें दिखाते हैं। बैकुंठ धाम ले गया, ठाकुर जी की छवि दिखाई ब्रह्मावर्त बिठूर में, और ऐसे समझाया। हमने पंचांग प्रणाम किया, साधु वेश में हम थे, वो संसारी वेश में शराब पिए, कि प्रभु जीवन भर आपकी बात याद रहो, जीवन भर याद रखा है, अब भी याद है। तो हमें ये नहीं देखना कि कौन क्या, कहां से गुरु बोल रहा है। बस गुरु सत्य में स्थित करता है,
गुरु परमात्मा की प्राप्ति कराता है और वो सबके अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। वह मनोराज्य है कि गुरु की वाणी इतना समझना शिष्य की प्रवीणता होती है। अगर सच्चा शिष्य है तो समझ जाएगा ये मन की बात है और ये गुरु की बात है। गुरु की बात परमात्मा की होती है और मन की बात संसार प्रकृति की होती है।